जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समूह में एक नए व्यक्ति को शामिल करना या हटाना से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, औसत के इस टॉपिक को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पे कई टाइप के सवाल बनते हैं, तो आज की वीडियो में हम टाइप फर्स्ट देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि औसत समूह में नए व्यक्ति को शामिल करना या हटाना से संबंधित हमको प्रश्न पढ़ना है और टाइप नंबर फर्स्ट हम इस वीडियो में टाइप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 10 विद्यार्थियों का औसत 50 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार बताओ। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और परीक्षा में हरदम ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कह रहा है कि सबसे पहले आपको नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल। चूंकि आप जानते हैं कि नंबर में एवरेज का गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाता है, आपका निकल जाता है। तो कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 50 किलोग्राम है। नंबर कितने हैं विद्यार्थियों के? तो 10 हैं। उनका औसत कितना दोस्तों है? 50 किलोग्राम। यानी 10 विद्यार्थियों का औसत 50 किलोग्राम है, तो टोटल 10 का भार क्या हो जाएगा? 10 में आप 50 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 500 किलोग्राम। यानी 10 विद्यार्थियों का जो कुल भार होगा वो 500 किलोग्राम दोस्तों हो जाएगा। कह रहा है कि यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, 10 बच्चे थे, उसमें अध्यापक को भी शामिल करना है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 10 में 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। अध्यापक को लेके 11 संख्या हो जाएगी। कह रहा है कि औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत भार क्या था इनका? 50 किलोग्राम, लेकिन जब अध्यापक को भी शामिल किया गया तो 2 किलोग्राम औसत भार में वृद्धि हो गई दोस्तों। यानी अब 52 किलोग्राम औसत भार हो गया। अब इसका टोटल इस समय निकालना है, तो 11 से 2 का गुणा करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 पच 55, 55 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57 किलोग्राम। यानी पहले 500 था, अब 572 किलोग्राम दोस्तों हो गया। तो ध्यान देना, पूछ रहा है कि अध्यापक का भार बताओ। दोस्तों, यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना है कि पहले 10 छात्र थे तो कुल मिला के उनका भार 500 था। केवल एक आदमी इसमें शामिल हो गया, वो कौन है? वो अध्यापक है। केवल अध्यापक के शामिल होने से इसके औसत भार में 72 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। यानी पहले 500 था, अब 572 हो गया। यानी अध्यापक का भार कितना था, इसी का आपको अंतर निकाल देना है। 572 में से 500 दोस्तों आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 72 किलोग्राम। यानी दोस्तों, जो अध्यापक था उसका भार कितना था? 72 किलोग्राम था, जिसको शामिल करने से उसके औसत भार 50 से 52 हो गया था। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए एक और सवाल इसी टाइप का करेंगे। दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं तो आपको बेसिक मेथड को ही लेकर चलना है, क्योंकि बेसिक मेथड से आप बहुत ही आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। दोस्तों, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल, तो NAT पे ही हम सवाल लगाएंगे। कह रहा है कि 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है। तो दोस्तों, नंबर कितना है? 10। औसत आयु दोस्तों कितनी है? 29। तो 10 में 29 का गुणा कर देंगे तो 290 हो जाएगा। ये टोटल आयु निकल गई 10 खिलाड़ियों की। कह रहा है कि यदि कप्तान की आयु को शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु में 1 की दोस्तों वृद्धि हो जाती है। कह रहा है कि 10 खिलाड़ी थे पहले से, उसमें कप्तान को भी शामिल कर देना है। तो दोस्तों, कप्तान शामिल हो जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी? 10 थी तो अभी 11 हो जाएगी। कह रहा है कि औसत आयु में 1 वर्ष की दोस्तों वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत आयु 29 थी, तो अब औसत आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? 30। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कप्तान इसमें शामिल हो गया। तो पूछ रहा है कि कप्तान की आयु बताओ। तो दोस्तों, इसका हम टोटल निकाल लेंगे, तो 11 में 30 का गुणा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 33, यानी 330 हो जाएगा। इनकी कप्तान के साथ टोटल आयु 330 हो जाएगी। अब इसी का दोस्तों हमको केवल अंतर निकाल लेना है, तो 330 में से दोस्तों आप 290 माइनस कर देंगे, घटा देंगे 0। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये 40 अंतर आ जाएगा। दोस्तों, ध्यान देना है कि केवल कप्तान के शामिल होने से इसका औसत भार बढ़ा था, तो कप्तान की दोस्तों आयु क्या हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों, आइए एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है। कह रहा है कि एक छात्रावास में 40 विद्यार्थी हैं, 5 नए विद्यार्थियों के शामिल हो जाने पर औसत में 2 रुपए की औसत खर्च में दोस्तों 2 रुपए की कमी हो जाती है, जबकि कुल खर्च में 60 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए छात्रावास का पुराना औसत खर्च क्या था, नया औसत खर्च क्या है और छात्रावास का पुराना कुल खर्च क्या था। दोस्तों इस सवाल पे को हम बेसिक मेथड के सहारे लगाएंगे। कह रहा है कि 40 विद्यार्थी हैं, यानी नंबर कितना है दोस्तों 40। कह रहा है कि 5 नए विद्यार्थी के शामिल होने पर औसत में 2 रुपए की कमी हो जाती है, यानी दोस्तों औसत हमें पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 40 विद्यार्थियों का औसत कितना था, x था। तो टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा 40 इंटू एक्स, यानी 40x हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल होता है। फिर कह रहा है कि 5 नए विद्यार्थियों के शामिल हो जाने पर औसत खर्च में 2 रुपए की कमी हो जाती है। ध्यान देना है दोस्तों, पहले 40 थे, 5 नए विद्यार्थी और आ गए, तो 40 5 कितना हो जाएगा 45, यानी औसत में नंबर में 5 की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि शामिल हो जाने पर औसत खर्च में 2 रुपए की कमी हो जाती है, यानी 5 लोग और आ जाते हैं, तो जो औसत खर्च है पहले x था, अब x माइनस 2 हो जाता है, 2 रुपए की दोस्तों क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तब इसका टोटल दोस्तों हम निकाल लेंगे 45 इंटू एक्स माइनस 2। ध्यान देने की जरूरत बस दोस्तों यहीं पे है कि इस लाइन को हमें समझना है। कह रहा है कि जबकि कुल खर्च में 60 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ध्यान देना है दोस्तों, कह रहा है कि पहले इतना रुपया खर्च होता था, अब इतना खर्च होता है, लेकिन ये वाला जब व्यक्ति 5 बच्चे जब शामिल हो गए तो औसत खर्च में 2 रुपए की कमी हो गई, लेकिन कुल खर्च में क्या हो गया 45 और 60 रुपए की वृद्धि हो जाती है। यानी दोस्तों इन दोनों का अंतर जो है 60 रुपए के दोस्तों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। पहले 40x था, अब 45 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, तो इसी का अंतर हम दोस्तों 40 के बराबर कर देंगे, यानी इसका अंतर क्या है कितने के बराबर है 60 के दोस्तों बराबर है। तो हम अंतर निकालते हैं, 45 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 40x इज इक्वल टू दोस्तों किसके बराबर है 60 के। इसी को दोस्तों हमें सिंपली सॉल्व कर देना है, तो 45x माइनस 90 माइनस 40x इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 60। ध्यान देना है दोस्तों, 45x में से 40x घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 5x, और माइनस 90 इधर है तो इधर आएगा तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस 90। दोस्तों इसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, 5x इज इक्वल टू 60 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15 150, यानी x की वैल्यू दोस्तों आ गई 5 15 30। x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 30 आ गई। तो ध्यान देना है x क्या है दोस्तों, ये पुराना औसत है। क्या है पुराना औसत खर्च है। x क्या है दोस्तों पुराना औसत खर्च है। तो दोस्तों आप पहले सवाल को जब ध्यान से देखेंगे तो पहला सवाल आपसे पूछा था कि छात्रावास का पुराना औसत खर्च क्या था, तो दोस्तों आप आंसर देंगे कि 30 रुपए। छात्रावास का पहले पुराना औसत खर्च क्या था, तो 30 रुपए था। नया औसत खर्च क्या है, तो दोस्तों नया औसत खर्च क्या है, तो ध्यान देना है पुराना x था, नया क्या हो गया 2 रुपए औसत खर्च में कमी हो गई थी, तो x माइनस 2 यानी 30 माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा 2, और 30 माइनस 2 यानी 28 रुपए। यानी पुराना औसत खर्च 30 रुपए था, नया औसत खर्च में जब 5 लोग शामिल हुए थे 2 रुपए कमी हुई थी, तो दोस्तों ये हो जाएगा 28। फिर पूछ रहा है कि छात्रावास का पुराना कुल खर्च क्या था, तो ध्यान देना है दोस्तों कुल खर्च ये पुराना वाला पूछ रहा है। तो देखिए पुराना वाले में 40 छात्र थे, x औसत खर्च था, तो कुल खर्च कितना था 40x था, तो पुराना वाला जो औसत खर्च था दोस्तों वो 40x था, कुल खर्च 40x था, तो 40 इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे क्या है 30 है, तो 40 में 30 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12, यानी 1200 रुपए पुराना खर्च था। दोस्तों एक सवाल और आपसे पूछ सकता है कि छात्रावास का नया औसत खर्च कितना है, तो दोस्तों आप इसको नया औसत खर्च जब देखेंगे तो ये 45 इंटू एक्स माइनस दोस्तों 2 हो जाएगा। इसी में आप
x की वैल्यू रख देंगे तो नया औसत खर्च आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से औसत में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक मेथड जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप बेसिक मेथड को अच्छे से समझिए और जब आप बेसिक मेथड पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो ट्रिक से भी तेज काम करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।